अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफील मुजनबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जिलहज का चाँद नज़र आ गया है। इन 10 दिनों में आप कौन से चिल्ले शुरू कर सकते हैं और कौन से जो हैं वो आपके लिए माफ़िक रहेंगे। इन 10 दिनों के मतलब रोज़ाना एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 10 से 15 तारीख तक आमलीन हजरात इसको अरूज माह में शुमार करते हैं। तो इससे अगला महीना जो होगा वो होगा मुहर्रम का। तो ये दोनों महीने कुर्बानी के महीने हैं, तो लिहाजा इन 2 माह में आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। मेहनत करना, चिल्ले करना आप करें, शर्त यही है कि दिल लगी से करें, और जो आपको पूरे साल में नहीं मिला वो आपको इन 40 दिनों में अल्लाह तबारक तआला ज़रूर अता कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले से दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं बंदा नाचीज़ मोहम्मद इलियास चिश्ती आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल लेकर। दोस्तों, वैसे तो यूट्यूब बड़ी बढ़िया अमलियात से, ये भी शायद आपने कहीं से सुना होगा पहले जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ शायद भी किसी ने बताया हो, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें थोड़ी सी मेहनत तो होगी, लेकिन इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। आपको कारोबार की तंगी है, आपके ऊपर बार बार जादू चल जाता है, आप बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, आप हासदीन के हसद से परेशान हैं, अलगरज के परेशानियां कैसी ही क्यों ना हों। इसका तरीक़ाकार दोस्तों ये होगा कि पहले जो आप 40 दिन हैं 41 दिन कीजिएगा कि अगर कोई कमी पेशी होगी तो अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। तो वो आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ेंगे 4750 मरतबा। ये आपकी ज़कात कबीर अदा हो जाएगी। अब 41 दिन के बाद आप कुछ दिन रेस्ट कीजिएगा, वरना रेस्ट ना भी करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप आज रात को ये अमल शुरू करते हैं तो भी, अगर कल रात को ये अमल करते हैं शुरू तो भी, अलगरज के जुमेरात तक अगर आप ये अमल शुरू करते हैं, क्योंकि मंगल को तो आप कर ही नहीं सकते, यानी कि कल पीर का दिन गुजार के रात को आप अमल शुरू नहीं कर सकते। बुध का दिन गुजार के जुमेरात की रात को, जुमेरात का दिन गुजार के जुम्मे की रात को, हफ्ते का दिन गुजार के इतवार की रात को ये अमल शुरू कर सकते हैं, और आज रात भी ये कर सकते हैं, यानी इतवार का दिन गुजार के पीर की रात को करना। दोस्तों, आपने ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ज़कात कबीर अदा करें। जब आप ये ज़कात कबीर अदा कर चुकें, उसके बाद आपके नाम के अदद जो भी निकलते हैं, आप अपने अकेले के भी अदद निकाल के लगा सकते हैं, आप अपनी वालदा के नाम भी शामिल साथ कर सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक हैं। उसके बाद आप 1900 मरतबा बाद नमाज असर, ये सबसे बेहतरीन टाइम है। अगर उस टाइम पे आप नहीं पढ़ सकते तो फिर बाद नमाज इशा, जो भी आपके नाम के इसमें ग्रामी निकले, अल्लाह के जो भी नाम निकले, फिर आपने उनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। 19 दिन पढ़ना है, अपने काम की नीयत कर लेनी है, और आपका 19 दिन के अंदर अंदर आपके काम के असबाब पैदा अल्लाह तबारक तआला फरमा देगा। पढ़ना कैसे है? मिसाल के तौर पे एक बंदे का नाम निकलता है या कहार हो या जब्बार हो, तो फिर वो ऐसे पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कहार हो या जब्बार हो, एक दाना फेंक देगा। जब आप ज़कात कबीर अदा कर चुके होंगे तो फिर आपने सिर्फ 1900 मरतबा ही रोज़ाना पढ़ना है।
ایک ٹائم رکھ لیں، ایک مصلی رکھ لیں اور خالی کمرہ ہو تو سب سے بہتر ہے۔ یہ عمل آپ کریں۔ اگر آپ اس کو کنٹینیو جاری رکھیں گے تو پھر پریشانیاں آئیں گی تو آپ ان میں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے مکھن میں سے بال۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی پریشانی ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، جو میری بیٹیاں، جو میری بہنیں جن کے شادی کے مسئلے ہیں وہ کریں، ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی وہ کریں، ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی روحانیت میں قدم رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے تو یہ بہت ہی اعلیٰ عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 بار ایک لائن میں لکھے، اور لکھنے کے بعد کسی کو بھی وہ تعویذ دے دے، 19 مرتبہ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مارے، انشاءاللہ تعالی آپ جادو والے کو دیں گے اس کا جادو ختم ہو جائے گا، آپ جنات والے کو دیں گے اس کے جنات ختم ہو جائیں گے، جس کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بندش نہیں رہے گی۔ الغرض کہ ہر بیماری کا علاج یہی ہے کہ 19 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، اور 19 مرتبہ ہی اس کے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور تلاوت کرنا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 24 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ تو پہلے آپ زکوٰۃ کبیر ادا کریں 4750 مرتبہ 41 دن۔ چلہ شروع کرنے سے پہلے بھی کوئی صدقہ دیں، جس دن آپ کا چلہ مکمل ہو جائے اس دن بھی آپ صدقہ دیں۔ اور ایک خاص بات کہ جب بھی آپ پڑھائی کے لیے بیٹھیں تو 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ کو اثار ضرور لگائیں، اس سے آپ کو بہت کامل فائدے ملیں گے۔ تو جو دوست بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل بننا چاہتا ہے اس کے لیے یہ سنہری موقع ہے، وہ یہ کام شروع کر سکتا ہے۔ جیسے ہی یہ چلہ ختم ہو اس کے اگلے دن پھر 1900 مرتبہ والا کام شروع کر دے، اور بہتر ہوگا کہ ایک پریشانی کے لیے 19 دن ایک لگائیں، دوسری پریشانی کے لیے دوسری دفعہ پڑھیں، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ پریشانیوں سے نکل جائیں گے۔ السلام علیکم۔